थोड़ी थोड़ी इनमें भी हम डालेंगे। हर एक पौधे में आपको डालना है, कोड़ने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की और मिट्टी हमारी कोड़ी हुई है। ओहो, हिल गया, ये देखिए, हिलना नहीं चाहिए। ओहो, देख रहे हैं, अब इसको मेरे को बनाना पड़ेगा। हालांकि मैंने अभी इसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ लगाए, परसों ही लगाया है। देखिए ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे इसमें स्प्रिंकल कर दीजिए। पानी गिर रहा है तो ये सब नीचे जड़ों में चले जाएंगे। इसमें तो जगह ही नहीं है, ये हमने डिज़ाइन बनाया है तो इसमें जगह ही नहीं है। ओ, क्या तोड़ दिया हमने, टूट गया। देखिए, ये देखिए कितना सुंदर हमारा पौधा जो है टूट गया। तो इस तरह से दोस्तों, इधर नहीं मिला है इसको, ये नहीं मिला है। कुछ पौधे मेरे डिफ़िकल्ट जगह में हो गए हैं तो सबको खाद देना भी बड़ा टास्क भरा काम है। थोड़ी सी खाद में और ले लूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आप चाहें तो तुरंत मिक्स कर सकते हैं या तो आप मिक्स रखें। तो तुरंत मिक्स करना थोड़ा सा दिक्कत भरा काम है क्योंकि तुरंत मिक्स करना, फिर वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करो, इसलिए एक साथ आप करके रख लो और इस तरह से जब मन हो तो आप डाल दो। कुछ पौधों को लगता है कि नहीं पाऊंगी, पर मैं किसी पौधे को वंचित नहीं छोड़ूंगी खाद से, क्योंकि सबको ज़रूरत होती है दोस्तों। ये देखिए, इनमें डाल चुकी हूँ। इधर के 2-4 पौधे हमारे बाकी हैं, ये देखिए। और एक ये, इसको कटिंग करी थी तो ये मिला नहीं था। हाँ, हो गया। वाह, देखिए कितनी मेहनत करी हमने, हर एक पौधे में डाल दिया जो यहाँ नीचे हैं। अब एक आध पौधा इधर बाकी है तो इनमें भी मैं डाल देती हूँ। ये वाला नहीं, सब में हो गया। वाह, कितना जल्दी कर लिया हमने, सब में डाल दिया। लगभग सब में हमारे थोड़ा थोड़ा ये समझिए कि इनके लिए बहुत अच्छा है। हम ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं, लेकिन इनको तो हम, ये फूल हैं तो थोड़ा बहुत इनको हम दे सकते हैं इस तरह की खाद, इनकी जल्दी ग्रोथ के लिए और हैवी फ्लावरिंग के लिए। तो इस टाइम इनका ग्रोथ का टाइम है, ऐसे खाद दीजिए और इनको अच्छे से प्रून करिए। बस इनकी यही दवा है, ढेर सारे फूल आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में। थोड़े से वो हमारे बच गए हैं तो उनको अभी मैं जाकर सीढ़ियों में चढ़कर दूंगी। देखिए, इतना मैं 1-1 केजी करके ऐसे मिला के रखती हूँ और 2-2 दाना सब में डाल देती हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम करेंगे गार्डन में ढेर सारा काम और आपको कराएंगे गार्डन का टूर। और आपको बार बार हम कहेंगे कि आप भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा केमिकल, ढेर सारे रसायन हमारे शरीर के अंदर जा रहा, जो हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। तो ये हमने ले लिए यहाँ से करेले, अब हम तोड़ेंगे थोड़े से नीचे से। तो आइए चलते हैं नीचे। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का हमारी खूबसूरत बगिया में स्वागत है। देखिए कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। तो दोस्तों, कल हुआ क्या, बाय मिस्टेक या जो भी, मैं वीडियो नहीं देख पाई कल का। अक्सर देखती हूँ अपने यहाँ टीवी में बैठकर, लेकिन कल नहीं देख पाई, व्यस्त थी मैं थोड़ा। तो आप लोगों ने कहा कि जो आपने खाद डाला है उसका नाम नहीं बताया। क्षमा चाहूँगी, सॉरी दोस्तों, मुझे कतई ये बिल्कुल वो नहीं है कि मैंने नहीं बताया। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खाद जो आपके पौधों को, एक ऐसा मिक्सचर तैयार करिए खाद का जो सारे पोषक तत्व तो एक मिक्सचर में ही आपके रहें, आपको बार बार ये वो करके ना डालना पड़े। आप लहलहाते हुए पौधों को मेरे देखिए, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ही कम, मतलब करीब एक पौधे में 2 ग्राम से ऊपर आपको नहीं डालना है। वैसे तो बारिश में पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आप इस खाद को आप डाल देते हैं तो आपके पौधे ग्रोथ के साथ इनके तने मोटे होंगे, इनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकलेंगी। और बोगनवेलिया का दोस्तों ऐसा है, आपको पता ही होगा, जितनी ब्रांच उतने फूल, यानी जितना घना आपका पौधा। देखिए, मैं हर रोज़ पिंच करती हूँ इनको, इनके ऊपर के फोक को काटती हूँ ताकि ये बड़े ना हों और ढेर सारी इसमें ब्रांचेस निकलें।
तो हमने दोस्तों उसमें क्या क्या मिक्स किया था आपको बता दें। बहुत सिंपल सा है, और बहुत महंगा भी नहीं रहता है, यानी महंगी खाद और वो सबसे बहुत अच्छा रहता है। आपको सिर्फ अपने फूलों में डालना है। बाकी ये वेजिटेबल के लिए तो गोबर और पत्ते की और ये सारी खाद ही अच्छी होती है। बकरी का जो होता है उसकी खाद अच्छी होती है, तो मैं इनमें वही चीज़ डालती हूँ। लेकिन अपने इन पौधों में महीने में एक बार मैं डालती हूँ। इस टाइम होता क्या है कि आपके पौधों की ज़्यादा पानी से पोषक तत्व जो है बह जाते हैं, तो इनको पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहीं तो खाली मिट्टी में कहाँ से तैयार होगा, कहाँ से ये अच्छी ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों मैंने मिलाया था उसमें DAP। फर्स्ट आप लिख लीजिए DAP। बहुत सिंपल सी खाद है, मिल जाती है। किसानों को तो DAP के लिए लाइन लगाना पड़ता है, लेकिन हमको आपको किलो 2 किलो मिल जाएगी, क्योंकि हम दुकानों से लेंगे तो हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों DAP जो है बहुत ही अच्छी खाद होती है। DAP में मतलब अपने पौधों को 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों DAP जो है मिट्टी में घुल के आपके पौधों को आवश्यक पोषक तत्व देती है, जो पौधे आपके ये मजबूत होते हैं। और अगर आप धान वगैरह में डालते हैं तो उसके दाने मजबूत होते हैं, पौधे मजबूत होते हैं। लेकिन अपन को तो इनमें डालना है तो इसके तने को मजबूत करना है, तना मोटा करना है और ढेर सारी ब्रांचेस चाहिए। तो 1 kg हमने मिलाया DAP, ठीक है, सुन लिया आपने। और हमने मिलाया 1 kg यूरिया। यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन बहुत होता है, तो नाइट्रोजन से क्या होता है कि हमारे पौधे जो है हरे भरे रहते हैं और बहुत जल्दी जो है ये ग्रोथ पकड़ते हैं और ढेर सारी इनमें ब्रांचेस निकलती है और इनके पत्तों में जो है चमक रहती है। तो दोस्तों फूल वाले पौधों में आप आराम से इनको डाल सकते हैं, क्योंकि फूलों को हम खाएंगे नहीं। हाँ, अगर आप वेजिटेबल उगा रहे हैं तो उसको आप इनको मत डालिए। वेजिटेबल में आप सिर्फ जो आप ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं जिस चीज़ से, उसको डालिए, है कि नहीं, क्योंकि हम उसको खाएंगे। तीसरी खाद हम इसमें हमने मिलाया है, देखिए हमारे फूलों को कितने सुंदर। तीसरी खाद हमने मिलाई है पोटास। पोटास से क्या होता है दोस्तों, हमारी मिट्टी बहुत अच्छी रहती है, यानी फूल की जो रहती है, फूलों की जो मिट्टी होती है भुरभुरी रहती है। और पोटास मिलाने से हमारे पौधों में रोग कम लगते हैं, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। होता क्या है कि जब पौधे हमारे मजबूत रहेंगे तो उनमें बीमारियां कम होंगी। तो ये जो है, और फूल दोस्तों भर भर के फूल आते हैं पोटास से। तो और ढेर सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं हमारे पौधों के लिए। तो हमने मिलाया था पोटास। एक बहुत ही यूनिक खाद मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें ये तीनों गुण होते हैं, जैसे कि यूरिया, DAP और ये सारे चीज़ों के गुण होते हैं। लेकिन उसको भी थोड़ा सा ही, थोड़ा कितनी मात्रा ये मैं बताऊंगी आपको। तो वो भी खाद मिलाने से हमारे पौधों को बहुत ही जल्दी ग्रोथ, वो बहुत ही जल्दी पौधों को ग्रोथ देती है, घुलनशील होती है और बहुत जल्दी आपके पौधे हरे भरे और मजबूत पेड़ मतलब बोनजाई बनते हैं। दोस्तों इसमें भी उसी खाद को अगर आप डालेंगे ना, तो इनकी फूलों की आप गिनती कर नहीं पाएंगे। आप इनकी कलियां देखिए, मौका मिला तो मैं इनको दिखाऊंगी आपको कि कितने फूल इनमें खिलते हैं। 2-3 दिन से हमारे यहाँ मौसम जो है बड़ा अजीब सा बना हुआ है, लेकिन ये मौसम भी पौधों के लिए अच्छा ही है, लेकिन थोड़ी धूप भी चाहिए। देखिए ना, एकदम से ऐसा हुआ है बदली। और हमारे घर के आसपास देखिए, अब हमारा मुनगा फिर से फूलने लगा। और दोस्तों एक हमारे लिए बड़ी खुशखबरी कि हमारे आम फिर से फले हुए हैं। जो आम एक बार मैंने तोड़ लिया ना, उसमें फिर से फले हुए हैं। और हमारे केला को देखिए यहाँ तक आ गया। तो दोस्तों अब मैं बताती हूँ मात्रा। तो मात्रा कितनी मिलानी है आपको, और वो जो एक लास्ट खाद बची है, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, तो चलिए छत पर हम आपको बताते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम मिक्स करके रख लेते हैं। मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ सब्जियां लेनी है। आज हमारे यहाँ बनेगा सांभर। बस मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इसमें इतनी चीज़ें मिली हुई हैं, DAP, यूरिया, पोटास। एक खाद में चलिए आपको और बताती हूँ जो हमारे पौधों को तुरंत फ़ायदा करता है और तुरंत उनको एक बहुत ही खूबसूरत बनाता है। तो आइए चलते हैं छत पर।
दोस्तों छत पर का मतलब ये है कि दूसरी छत पर, हाँ, ये आप मत सोचना कि ये छत पर नहीं हूँ, मैं छत पर ही हूँ। आप देखिए ये मतलब मेरी फर्स्ट फ्लोर की छत है। फिर यहाँ से हम सीढ़ी चढ़ेंगे। ये देखिए हमारे पौधे ये ऐसे साइड में लगे हुए हैं। दोस्तों जगह ही नहीं बच रही है, इतने सारे पौधे हम उगा रहे हैं कि मतलब जगह ही नहीं बच रही है। तो ये जो है अब हम चलेंगे ऊपर वाली छत पर और पूरी जानकारी हम खाद के बारे में आपको देते हैं। कल इतने सवाल आए कि मैंने कहा मैं किसको किसको बताऊं, तो इसलिए मैंने कहा आप कल की वीडियो देख। दोस्तों हमारे पालक देखिए, कल हमने बनाए थे पकोड़े, कल दाल भाजी डाला था, लेकिन ये ऐसे थोड़ा मोड़ा जो काम पड़ता है ना तो बहुत काम आते हैं ये पालक की पूड़ी, या आपको पालक पनीर बनाना है इस तरह से। इस क्यारी का तो हमने उखाड़ दिया, इसमें हमने उगाया है धनिया, क्योंकि धनिया हम नहीं उगा पाए थे, हमारे पास क्यारी नहीं बची थी। तो कल हमने तोड़ा था लाल भाजी जो हम आपको नहीं दिखाए थे। तो अब चलते हैं ऊपर। ये हमारे खूबसूरत डिज़ाइन जो हमने पेड़ के मतलब उसमें बनाया है, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जैसे ही थोड़ा बढ़ते जाएंगे ना तो फिर मैं इनको एक स्ट्रक्चर में, एक शेप में ढालूंगी। लेकिन अभी ये बराबर नहीं हुए हैं, इसलिए इनको ऐसे ही छोड़ दिया है। लेकिन ये ऐसे भी बहुत सारा फूल दे रहे हैं रोज़ हमको। तो दोस्तों अक्सर जो कहते हैं कि हमारे फूल झड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो पोटास की कमी के कारण ही होते हैं। तो क्योंकि मिट्टी में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए, तो उसमें आप पोटास भी ज़रूर मिलाएं। अब हम चलते हैं दूसरी खाद के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत मतलब ये तीनों जो हमने आपको डीएपी, यूरिया और पोटास जो हमने बताया, तीनों खाद के गुण इसमें हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से आपके पौधों में काम करती है। वेजिटेबल में नहीं डालना है दोस्तों वेजिटेबल में मैं ऑर्गेनिक उगाती हूँ। बाकी चीज़ों में इस मिक्स को आप डाल सकते हैं वेजिटेबल को छोड़कर। हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक नहीं उगाते हैं तो आप वेजिटेबल में भी डाल सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल में मैं नहीं डालती हूँ। तो तीसरी खाद है दोस्तों एनपीके। बहुत शानदार खाद, तुरंत आपके पौधों में असर दिखाएगी। तो दोस्तों एनपीके में कई जैसे एनपीके 1919, एनपीके 2020, तो हमारे जो हम फूल वाले जो पौधे उगाते हैं उनमें एनपीके 1919 और एनपीके 2020 बेस्ट होती है। तो मैंने इसमें मिलाया है एनपीके 1919। तो दोस्तों एनपीके 1919 में मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि वही चीज़ें रहती हैं जो मतलब कि तीनों खाद में रहती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में इसमें डाल देने से बहुत त्वरित आपके पौधों में असर होगा और आपके पौधे बहुत सुंदर लहलहाएंगे और बहुत खूबसूरत दिखेंगे और ढेर सारे फूल भी देंगे। पौधों को हरा भरा तो करता ही है इसमें, मतलब इसके जैसे तने रहते हैं इनको मजबूत करता है, जल्दी जो है आपके पौधों को सूखने नहीं देता है। और बाकी तो आपको मतलब मैंने जो बता दिया डीएपी, यूरिया और पोटास के बारे में, तो यही काम करेगा, ये भी डीएपी, यूरिया और पोटास का ही करेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी घुलता है। तो इसको आप चाहें तो पौधों में स्प्रे भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं सब्जियां दिखा रही हूँ, इसका मतलब मत सोचिएगा, सब्जियां मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए और कुछ है नहीं, क्योंकि नीचे से हम ऊपर आ गए हैं। जिन पौधों में हमने डाला वो पौधे अब तो नीचे हैं। दोस्तों मैंने इसमें भी नहीं डाला है क्योंकि ये इतने अच्छे हो रहे हैं कि इनको खाद की अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे बारिश रुकेगी तो मैं इसमें कोड़ाई करके सेम वही खाद डालूंगी जो मैंने आपको बताया। मैं आप उसको बनाकर कितना कितना मात्रा में मैं आपको बता रही हूँ, उसको बनाकर एयरटाइट डब्बे में या किसी प्लास्टिक की थैली में उसको रख लीजिए। जब आपको ज़रूरत हो आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें कितना कितना मैंने मिलाया है, आप कितना मिलाएंगे आप जानिए, मैं कितना मिलाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा किसी भी के ऊपर नीचे होगी तो आपके पौधों को जला सकती है। तो अपने को मिलाना है, जैसे 1 kg हमने लिया डीएपी। दोस्तों मैं आपको बता भी रही हूँ और आप मेरे पौधों को देखते भी जाइएगा। कैसे मेरे से गलती हुई मैंने आपको नहीं बताया, हो सकता है ना बता पाई हूँ, लेकिन यही मैं आपको बता रही हूँ। देखिए हमारा यहाँ तक आ गया। तो 1 किलो हमको डीएपी लेनी है, 1 किलो हमको लेना है यूरिया, उसमें हम डालेंगे ओनली 100 ग्राम पोटास, सॉरी 1 पाव पोटास, 250 ग्राम। 1 किलो में 250 ग्राम पोटास डालेंगे। ये देखिए पत्ते इसके सूख रहे हैं। धूप बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो कई दिन तक अगर धूप नहीं होती, उसमें हम डालेंगे 1 पाव पोटास और 100 ग्राम डालेंगे हम
NPK 1919। इसका हम बनाएंगे मिक्स, समझ रहे हैं आप? इसका हम बनाएंगे मिक्स और सारे खाद को हम कर देंगे मिक्स। और मिक्स करके एक पौधे में हमें सिर्फ 2 ग्राम डालना है, 2 से 2.5-3 ग्राम, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। यानी आधा चम्मच, ज़्यादा बड़ा है तो आप 1 चम्मच ही उसको डालिए। सारे जितने भी पोषक तत्व हैं एक साथ आपके पौधों को मिलेंगे और आपके पौधे इतने खूबसूरत लगेंगे, इतने सुंदर, इतना लहलहाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी जल्दी ग्रोथ होगी और ये बहुत सस्ता, सारी चीज़ें 20 रुपया केजी मिल जाता है आपका। यूरिया और DAP भी 30-40 मिल जाता होगा, और पोटास थोड़ा सा शायद महंगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है क्योंकि 1 पाव कितने का ही आ जाएगा। और इसी तरह से ये वाला थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये भी 100 ग्राम कितने में ही आएगा बताइए। लेकिन ये जो खाद है आपके पौधों को इतना खूबसूरत बनाएगी, ऐसे लहलहाएंगे। हालांकि हम यहाँ तक दोस्तों पहुँचे ही नहीं, हमने सिर्फ बोगनवेलिया में डाला है उस खाद को, लेकिन मैं डालती इन पौधों में हूँ, इन पौधों में भी डालती हूँ, लेकिन अभी इन पौधों को ज़रूरत नहीं है तो अभी इनमें नहीं डालना है। दोस्तों मात्रा का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पौधे जल सकते हैं। मात्रा आपको सिर्फ 2 से 3 ग्राम ही डालनी है, देखिए। और वेजिटेबल में भी बारिश के टाइम में आप राख डालिए अपने पौधों में, जो आप खाते हैं, क्योंकि उनको हमको ऑर्गेनिक तरीके से उगाना है, उनमें राख डालिए। देखिए हमारा ये भी खिलने लगा, कितना खूबसूरत कलर है। तो इनमें किसी में हमने नहीं डाला है, हम ऊपर आए ही नहीं खाद लेके, हम सिर्फ नीचे के पौधों में बोगनवेलिया, क्योंकि बोगनवेलिया मुझे बहुत स्वस्थ चाहिए और जल्दी चाहिए। जैसे जब ये अभी बारिश ख़त्म होगी ना, सितंबर में वो फूलों का गुलदस्ता बन जाएगा हमारा बोगनवेलिया। तो अभी से अपने पौधों में तैयारी करिए ताकि आपके पौधे, आपके बोगनवेलिया एकदम से लहलहाएं। वेजिटेबल तो हमारी देखिए मन जो है खुश हो जाता है दोस्तों। देखिए कितना कल्ले निकल रहे हैं हर चीज़ के, कुंदरू ये वो दुनिया के एकदम। और ये पूरा ऐसा लगता है कि मेरा जो ये हमने बनाया है ना फैलने का, ये वजन ही इनका नहीं ले पाएगा, इतना ज़्यादा ये लहलहा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को पता है क्या कि बागवानी करने से आपके हर तनाव दूर होते हैं। आप जब मिट्टी खोदते हैं, प्रूनिंग करते हैं, और जब मतलब कि उठते बैठते इसको जब ऐसे तोड़ेंगे, सब करेंगे, बहुत ही मानसिक शांति मिलती है और आपके शरीर की जो एक्सरसाइज होती है वो आपको फिट रखती है। तो इसलिए दोस्तों उगाएं आप ढेर सारे पौधे। और इस टाइम तो इतना अच्छा सीजन चल रहा है कि आप आँख मूंद कर भी पौधे उगा देंगे तो वो उग जाएंगे। तो मैं बाद में थोड़ा सा आपको गार्डन अपना दिखाऊंगी। ये अदरक है और बाकी पौधे तो आप पहचानने ही लगे हैं। ये देखिए हमारे करेले कैसे झुमट झुमट के फल रहे हैं। एक सवाल आया था आपके पास कितने करेले के पौधे हैं। तो दोस्तों या सहेलियों बहनों, ये सिर्फ एक पेड़ है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे हों। अगर आपका पौधा स्वस्थ है ना तो एक ही आपको इतना फ्रूटिंग दे देगा। अगर आप दो लौकी के बीज अगर आप गाड़ देते हैं ज़मीन में और वो सही तरीके से फैल जाता है, उसको आप सही तरीके से फैला देते हैं, तो इतना खाते खाते आप थक जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारी हल्दी है, मिर्ची, हल्दी, ये बैगन, ये भी मिर्ची देखिए फलना शुरू कर दी। तो दोस्तों मैं कुछ कटिंग लेकर आई हूँ आपको बताने के लिए कि बहुत आसानी से आप इस टाइम पे किसी भी पौधे की कटिंग तैयार कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। ये देखिए हम लेकर आए हैं, कुछ वेजिटेबल भी लेंगे और साथ में तैयार करेंगे इनकी कटिंग को। दोस्तों ये हिबिस्कस है, बहुत खूबसूरत रेड और देसी जैसा ही दिखता है, लेकिन थोड़े बड़े होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे बाजू में एक मैडम रहती हैं, उनके यहाँ मैंने देखा था इसको।
तो मैंने उनसे कल फ़ोन किया कि मुझे इसकी कटिंग चाहिए, तो उन्होंने सब कटवा के फेंकवा दिया था। तो मैंने कहा कि बोले आ जाओ देख लेते हैं, मिल जाएगा। तो मैं गई तो मेरे को ये छोटे छोटे 2 कटिंग मिले। उन्होंने पौधा ही काट दिया था, बहुत ही सुंदर और इतना खिलते हैं कि पूरा पौधा फूलों से ढक जाता है। तो इस तरह से कुछ पुरानी सी आपको कटिंग लेनी है, उसके पत्तों को कट कर देना है, थोड़े थोड़े पत्ते रहें, तोड़ना नहीं हाथों से, कैंची या कटर से आप इसको कट कर दीजिए। और इस तरह से इनको कट करना है, थोड़ा सा आड़ा, सीधा सीधा मत कट करिए। और इस तरह से इसको, ये फंगीसाइड है दोस्तों, बारिश में फंगस लगने का ज़्यादा डर रहता है, बाकी जड़ें तो आराम से निकल जाती हैं। आपके पास रूटिंग हार्मोन हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से रूट जो है आसानी से निकल जाते हैं इसमें। ये है एलोवेरा। एलोवेरा में बहुत ही ज़्यादा रूटिंग के लिए इसमें तत्व होते हैं जो आपके पौधे को रूट भी निकलेगा और इसमें फंगस भी नहीं लगेंगे। तो दोस्तों एक हाथ से तो बनेगा नहीं, बस मैं आपको बता रही हूँ कि इस जेल को बहुत अच्छे से इसकी जड़ों में लगा देना है। तो पहले मैं लगा दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमने, ये कितना सा लेस सा निकल रहा है। तो ये हमने इसमें लगा दिया एलोवेरा जेल। और दोस्तों ये है पीले कलर का हिबिस्कस और ये है रेड। तो मेरे पास अभी उतना जगह नहीं है, अभी मैं पौध तैयार कर रही हूँ, तो इसी के अंदर मैं इसको डालूंगी। तो इसको थोड़े यहाँ तक आपको डालना, यहाँ तक मिट्टी में दबाना है। मिट्टी आप किसी भी तरह ले सकते हैं, कोई भी मिट्टी हो, हल्की होनी चाहिए ताकि जड़ निकलने में आसानी हो। और इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दीजिए। मेरी मिट्टी हल्की ही रहती है दोस्तों, इसमें मिला रहता है राइस हस्क। दोस्तों एक सवाल आया है, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कोकोपीट में अपने पौधे को उगाया और उनमें पानी देती रही। देखिए ये मैं इसके बारे में बताती हूँ। तो इसके बाद वो जब देखा तो उनका पूरा मिट्टी जो है सड़ के कीचड़ जैसे हो गया और उससे बदबू आ रही है। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि कोकोपीट में कोई पोषक तत्व तो नहीं होते हैं, बल्कि उसमें फंगस लगते हैं। हालांकि उनका जो इनकी जो प्रॉब्लम है, इनके ड्रेनेज अच्छे नहीं थे। लेकिन कोकोपीट एक बाज़ार है, बस वो आपको बेचना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट। मेरे खिलाफ तो हो ही जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक दुकान है, एक बाज़ार है, लोग जो चलाना चाहते हैं। आपके घर में अगर नारियल के छिलके निकलते हैं तो आप उसको पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं, लेकिन कोकोपीट डालना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों ये है एक्सोरा प्लांट का कटिंग, बहुत खूबसूरत पौधा, परमानेंट पौधा है। इसको किस तरह से आप उगा सकते हैं बहुत आसानी से मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले एक पुरानी सी कलम लीजिए, कलम एक कभी मत लीजिए, 2-3 कलम उगाइए, क्योंकि अगर एक फेल होती, क्योंकि 100% की गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो अगर मान लीजिए एक फेल होती है तो एक तो उगेगी। तो प्रक्रिया वही है कि इनके कट को थोड़ा सा इस तरह से कट करिए, सीधा कट मत करिए। इनके पत्तों को कट कर दीजिए। सुबह ही अभी मतलब आधे घंटे पहले इसको हमने लिया है और इसको आधे घंटे के लिए पानी में, कोई भी कलम को पानी में डुबो कर रखिए। तो ये अगर इसमें पानी की कमी होगी तो खींच लेते हैं, तो ये मरते नहीं हैं। पौधे अक्सर हमारे या तो फंगस से मरते हैं या तो पानी की कमी से, इनके पौधे सूख जाते हैं। तो सेम प्रक्रिया हमको इसमें भी करनी है। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास रूटिंग हार्मोन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए इसको हमने लगा दिया। अब मोबाइल को रखना पड़ेगा इसको एलोवेरा लगाने के लिए। तो दोस्तों इतनी कलम हमने उगाई है कि हमारे पास जगह ही नहीं बची। कोई बात नहीं, हमारा मकसद है कलम तैयार करना। तो दोस्तों देखिए इसमें हमने एलोवेरा जेल लगा दिया, तीनों में जो कटिंग हम लेकर आए। पत्तों को अपने हाथ से नहीं नोचना है, मैंने पहले भी आपको बताया। इनको आप कट करिए कैंची से और इस तरह से देखिए हमने कर लिया। अब इसको हम इसमें गाड़ देंगे, दबा देंगे, क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं है दोस्तों, बाद में हम इसको निकाल लेंगे। ओह 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 ओह, चलिए एक नीचे गिर गया, उसको मैं नीचे ही दबा दूंगी। एक सीढ़ी में अटका है, उसको ले लेती हूँ। तो ये देखिए ये मेरी अरबी की वो है कंटेनर। ये थोड़ा अंदर तक आपको इसको डालना है, तभी ये जड़ पकड़ेगा। नहीं, यहाँ नहीं आ रहा। ये देखिए, और थोड़ा सा इनको प्रेस कर दीजिए। एक तो कूद गया
एक कूद गया सीधे पहली मंजिल से दूसरे मंजिल पहुंच गया। वो बोला मैं यहाँ नहीं लगूंगा, मुझे एक साथ मत उगाओ। तो दोस्तों आगे मैं इसके बारे में चलिए बताती हूँ। मैंने और उगाया हुआ है तो उसको मैं दिखाती हूँ कि इसको फिर क्या करना है, कब क्या करना है इसके साथ, तो मैं आपको बताऊँगी। तो ये है मेरा एक जोरा प्लांट रेड कलर का। मेरे पास कई कलर के हैं जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टाइम पे महंगे पौधों को फ्री में ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ बनेगी इडली। तो मुझे चाहिए थोड़े से बैगन, तो मैं ले लेती हूँ बैगन। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे एक पौधे से ही बैगन मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे बैगन ओहो लुढ़क गया, बहुत फले हैं इसमें। तो पता नहीं लेकिन मैं आपको दिखा रही कि बैगन जो है बहुत फले हैं। तो आप इनकी जितनी फ्रूटिंग लेंगे, जितना तोड़ेंगे, ये इतना ही फलेंगे। दोस्तों मिर्चियाँ भी ऐसे गुच्छों में फल रही हैं। और बैगन में आप मैं क्या क्या पकड़े रहती हूँ। देखिए ये क्या फंगीसाइड का डिब्बा है, क्योंकि फंगीसाइड अगर आप प्लास्टिक मतलब बैग में रखेंगे, जो प्लास्टिक में आता है ना, तो फिर इधर उधर उड़ता है और वो ख़राब होता है। तो उसको इस तरह से किसी डब्बे में सुरक्षित रख लीजिए। तो मैंने अभी उसको रख दिया, बस इतना ही चाहिए। फले तो बहुत हैं लेकिन अभी नहीं चाहिए दोस्तों, अभी टाइम भी नहीं है मेरे को। अरे यार कोई एक चीज़ जब करने लगो ना तो बहुत नाटक होता है। ऐसे फले तो बहुत हैं, ये देखिए पहले से 3 पकड़ा हुआ है शायद, हाँ बन गया। तो फले बहुत है। कद्दू हमारे पास पका रखा हुआ है, जो मैं आपको कहती हूँ कि ये कद्दू ख़राब नहीं होता। तो एक कद्दू को हमने तोड़ा है, कद्दू की कल सब्जी बनी थी। ऐसे कद्दू हमारे यहाँ फले हुए भी हैं। फलने को तो सब्जियां हमारी बहुत फली हैं, लेकिन हमको अभी नहीं चाहिए ज़्यादा, हमको बस इतना ही चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना। ये देखिए बस अब आए ऊपर, इतने बैगन हमने तोड़ लिए। अब आइए चलते हैं। एक जो ऊपर से जो छलांग लगाया है हमारा एक जोरा का कटिंग, उसको भी तो कहीं ठूसना पड़ेगा ना मुझे, और फिर आपको आगे बताना है कि इसका क्या करना है। और मेरे को अपना इसको भी पकड़ना है, क्योंकि ये मेरे को लगते रहता है ना ये फंगीसाइड, तो इसको भी पकड़ना है। आइए चलते हैं नीचे। देखिए हमारा कितना सुंदर ये हो रहा है सनफ्लावर का पौधा। और एक बार आपको मैं दिखा दूं कि हमारे पौधे कितने सुंदर दिखते हैं। सारे पौधे तो कवर नहीं हो पाते हैं जब मैं ऐसे दिखाती हूँ तो, लेकिन कुछ तो दिख ही जाते हैं। देखिए इतना सुंदर लगता है दोस्तों, इतनी मानसिक शांति लगती है कि दुनिया की धन दौलत एक किनारे और हमारा खूबसूरत गार्डन और ये बुच्चू बुच्चू से मोटू मोटू से अडेनियम एक किनारे, है कि नहीं। दिखाई दो दोस्तों आप लोगों को, इतना अडेनियम क्या करेंगे इनका, मैं तो क्या बताऊं। कल वो मैडम बोल रही थी नर्सरी खोल लीजिए, मैंने कहा बस इतना ही बाकी है। तो कितना खूबसूरत लग रहे हैं हमारे पौधे। दोस्तों ये जो बोरियां दिखती है ना, आपको गंदा दिखता होगा, लेकिन यही मेरे ये खजाना है मेरा दोस्तों, पौधों की जान है ये। इन्हीं से मेरे पौधे इतने लहलहाते हैं और इतने खूबसूरत नज़र आते हैं, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को रखती हूँ, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक सब्जियां लेती हूँ। दोस्तों जो ककड़ी हमारी पकी थी वही ककड़ी की बेल और है, ये नए पौधे इसके निकलने शुरू हो गए। इनको हमने जून में उगाया है, हाँ, और इनको हमने उगा दिया था मई में, जिनसे हमें फ्रूटिंग मिलनी शुरू हो गई हैं। इसकी बेल में और भी ककड़ियाँ लगी हुई हैं। तो इस तरह से हमारा खूबसूरत गार्डन एक चक्कर आप देख लीजिए और आप भी आइडिया लीजिए, आप भी उगाइए और आप भी इतने खूबसूरत गार्डन के मालिक बनिए। और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जैसा कि मैं कहती हूँ 0 बजट। ये देखिए हमारे ओम स्वास्तिक बहुत सुंदर लग रहे हैं, और ये छोटी सी तोरई फली हो देखिए। तो दोस्तों ये जंप करके यहाँ पड़े हुए हैं, ये हमारे एक जोरा हैं, ये गंधराज है और
ये एक जोरा है वाइट। अब मेरे को ऐसी जगह खोजनी पड़ेगी जहाँ मैं इनको डाल सकूँ, क्योंकि मैं वहाँ डाल रही थी तो इन्होंने मार दिया जंप। चलिए कोई नहीं, एक जगह मिल गई है। हमारा ये मोगरा है, तो मोगरे के से किनारे में मैं डाल देती हूँ, बाद में मिट्टी के साथ इसको निकाल लेंगे। अरे ये तो बहुत ढीली मिट्टी है, देखिए कितना मतलब मिट्टी हमारी सॉफ्ट है। देखिए इस तरह से इसको हम डाल देंगे। आगे चलिए हम इसको बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों वैसे तो इसको छाया में रखने पड़ता है, चलिए मैं बताती हूँ। लेकिन इस टाइम पे मौसम इतना अच्छा रहता है कि किसी भी कलम को आपको छाया में रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ग्राफ्टिंग किए हैं तो उसको आप छाया में रखिए। बाकी हमारी सारी कलम जो है हम डायरेक्ट ऐसे उगा रहे हैं, और सब में देखिए ये पत्तियाँ आ रही हैं, देख लीजिए सब में, सबको ऐसे ओपन उगा रहे हैं, हम किसी को छाया में नहीं रखे हैं। आप देखिए सब कलम हैं जिनमें नई नई पत्तियां आ रही हैं, ये देखिए। और नीचे मैं दिखाऊंगी, नीचे तरफ तो हम बहुत ढेर सारी उगा रहे हैं, ये देखिए। ये देखा आपने? तो मुझे बहुत सारा सामान पकड़ना है। ये खाद की पोटली पकड़नी है, और हमको ये बैगन पकड़ना है, बैगन। तो दोस्तों आ गए अब हम नीचे, जहाँ हमारी वेजिटेबल लगी हुई हैं और ढेर सारी फ्रूटिंग कर रही हैं। तो मैं आपको किस विषय में बात बता रही थी छत पर। एक्चुअली मैं इसलिए भूल जाती हूँ कि जब घर के नीचे आती हूँ तो ढेर सारे काम रहते हैं, ये करना, वो करना, वो करना। तो दोस्तों अभी मैं नीचे आई तो बनाई सबसे पहले मैंने सांबर बनाने के बाद जब मैं फ्री हुई तो अब मैं आई इस साइड आपको बताने के लिए। तो दोस्तों देखिए हमारा किस तरह से लौकी जो है फ्रूटिंग कर रहा है, ये देखिए यही है फ्रूटिंग इसकी, और ढेर सारी फ्रूटिंग हो रही है जो कि हम आने वाले टाइम में आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये सब। तो ये है हमारी इधर कलम, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बोगनवेलिया की कलम है, सब में पत्तियाँ आना शुरू हो गई हैं। देखिए इस टाइम पे ये जो इतना अनुकूल वातावरण रहता है कि आप एक छोटी सी, मोटी सी, पतली सी, जैसा भी आप कलम उगा देंगे वो आपको उगना ही उगना है। ये देखिए सब में पत्तियां आ रही हैं ना। मैं आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ, फिर मैं बाद में एक जोरा के बारे में बात करूँगी अगर याद रहा तो। वही तो, इधर उधर में भूल जाते हैं हम, तो हम भूलने से पहले आपको बता दें। ये देखिए सब में पत्ते आ रहे हैं ना, देखिए सब खूंथा है ना, सब कलम है, ये सब कलम आप देखिए ध्यान से, ये सारी कलम हम तैयार कर रहे हैं, सब में पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। और दोस्तों एक बात और आप ध्यान रखिए, जैसे कई बार क्या होता है कि पौधा जो है ऐसे लगता है कि पत्ती नहीं आ रही है, सूख गया है, तो आप उसको ऐसे खरोच कर देखिए, ऐसे, ये देखिए, एक मिनट, दिखा क्या? ये देखिए, दिखा? हरा, मतलब ये जिंदा है, इसको उखाड़ना नहीं है, और ना ही आपको बार बार उखाड़ कर जड़ को देखना है कि इसमें हुआ कि नहीं हुआ। ये सब जिंदा है, सब होंगे। एक बार पत्तियों को झाड़ देते हैं या हम खुद कट कर देते हैं, बाद में ये फिर नई पत्तियां निकालते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी कलम, और उस साइड जो है हमारे जो ग्राफ्टेड वाले पौधे हैं, बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले हम बात करते हैं एक्जोरा के बारे में। तो एक्जोरा की केयर हमें क्या करनी है हम आपको बता दें। ये देखिए इसको हमने कलम से उगाया है एक छोटे से गमले में। देखिए इसमें नई पत्तियां और नई ब्रांचेस निकलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप एक्जोरा के मोटे कलम या बड़े कलम ले, बहुत छोटे भी, इतना छोटा भी उग सकता है। आप ये देखिए, मैंने एक्जोरा का पौधा लिया था नर्सरी से, तो उसमें से हमने उसकी साइड के जो ब्रांचेस थे उनको कट किया था। तो उनको फेंकने के बजाय हमने जिस तरीके से उगाया उसी तरीके से 15-20 दिन पहले उगा दिया। एक बार इनकी पत्तियां झड़ी, और नहीं 1 महीने हो रहे होंगे, और इसके बाद देखिए नई पत्तियां आ गई। ये देखिए कितने सुंदर। एक्जोरा कई कलर में होता है, लाल, गुलाबी, पीला और वाइट, बहुत सुंदर लगता है। तो ये कई कलर में होता है। तो इस तरह से आप इनको उगा दीजिए। तो दोस्तों करना क्या है आपको बता दूं, मिट्टी ऐसे प्रेस कर दीजिए, कई बार ये चंदू हिला देता है। तो आपको ये इसको क्या करना है, आपको अभी 1-2 महीने, मैं ही हिला दे रही हूँ, बिल्कुल टच नहीं करना है, बिल्कुल इनको रिपोर्ट नहीं करना है, अलग से इनको गमले नहीं देने हैं। अब इनको आप छुइएगा, अगस्त पूरा बीत जाए, सितंबर पूरा बीत जाए, तब इनको आप जाकर
अलग से पॉट दीजिएगा। अभी इसको बिल्कुल टच मत करिएगा, इनकी जड़ को मजबूत होने दीजिए और बनने दीजिए। तो देखिए कितने छोटे से हमने एक जोड़ा लगा लिया। इसमें वाइट और येलो और पिंक 3 कलर हैं। ये है पिंक और इसमें ये 3 कलर हैं, आप देखिए। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप उगा सकते हैं। मैं तो ऐसी छोटी सी कलम भी मिलती है ना, अब जैसे ये बोगनवेलिया है तो इसको इसी से मैंने कट किया है, इन्हीं से। देखिए थोड़े से लंदी से अजीब से दिख रहे थे तो इनको कट करके तो इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब ये मेरी पूरा मतलब मुझे 100% पता है कि ये उग जाएगा। तो इस आइए चलते हैं, मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। तो इसके बारे में आपने जान लिया। इसको नॉर्मल ऐसे सीधे जो पानी गिरता है बारिश का उसमें रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। धूप भी लगे, बारिश भी हो, जब बारिश होगी तो बारिश होगी, धूप होगी तो धूप होगी। इस मौसम में आपको इसको छाया में रखने की ज़रूरत नहीं है बस। और पूरा जुलाई तो ख़त्म होने वाला है, अगस्त और सितंबर लास्ट में बारिश होने लगी। सितंबर लास्ट में इसको दूसरा गमला दीजिएगा दोस्तों, तेज। हाँ, अगर आप पौधे को ग्राफ्ट करते हैं तो ग्राफ्टिंग में आपको छाया में रखना है, क्योंकि इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर इसमें पत्तियां आ गई हैं, ये देखिए दिख रही होंगी। सब तो इसमें भी एक नहीं चला, इसका दिख नहीं रहा है, इसका भी बहुत अच्छा हुआ है। ये देखिए क्या कारण होता है नहीं पता, लेकिन इसका एक शायद थोड़े से आ रहे हैं, बाकी इसके सब खराब हो गए। बाकी मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक छोटा सा इधर हमने डाल के रखा है, इसमें भी अच्छा चल रहा है। और ये वाला भी हमारे देखिए, इनमें सब में हरे हरे पत्ते आ गए हैं। ये वाला जो ब्रांच है इसका नहीं चला, कोई बात नहीं, उसको हम फिर से ग्राफ्ट कर लेंगे। तो ये जो ग्राफ्टिंग वाले होते हैं इनको थोड़ी विशेष केयर की ज़रूरत होती है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत छोटे और पतले पौधे अगर कोई यूनिक आपको मिल जाता है रेयर वाला, तो आप अगर पतला सा भी ब्रांच मिलता है तो उसको भी आप उगा सकते हैं। देखिए इसको मैं बांध कर रखी थी, करीब 15 दिन ही बांधा था। लोग 20 दिन बांधते हैं, लेकिन हमने नहीं बांधा। हमने कहा फिर इसमें फंगस लग जाएगा। तो ये देखिए इसमें जो है ब्रांचेस, मतलब इसके पत्ते, एक बार पत्ते झड़ गए, अब नए पत्ते आ रहे हैं। बहुत पतला है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, ये यूनिक है, थाई वैरायटी है। कहीं से मैं इसकी कलम लेकर, मतलब पतले पतले तोड़ लिए थे, तो इसको अब मैं तैयार कर लूँगी। इसके बाद में ढेर सारे मेरे हो जाएंगे, इसको मैं ग्राफ्ट कर दूँगी और ढेर सारे बना लूँगी। तो इस तरह से दोस्तों अभी मैं इसको पूरी तरह से ओपन नहीं करी हूँ, हल्का सा ओपन करी हूँ कि बाहर की भी हवा लगे और एकदम से बाहर की भी ना लगे। तो ऐसे बंद करके रखी हूँ। ये देखिए इसी तरह से दोस्तों मेरा ये वाला भी है, और ये दिखाती हूँ। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इनको। लेकिन एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत पतली पेंसिल की, मतलब 6वां 7वां हिस्सा उससे भी पतला आप तैयार कर सकते हैं। देखिए इसके पत्ते वेरिकेटेड हैं और मुझे ये मिल गया कहीं, थाई वैरायटी है, बहुत खूबसूरत कलर हैं। तो इसको मैं तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से इस टाइम पे बहुत अनुकूल वातावरण रहता है आपके पौधे की कलम तैयार करने के लिए। महंगे से महंगे पौधे की कलम आप तैयार कर सकते हैं फ्री में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और साथ ही पूरा वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें। कोई आपकी अच्छी सलाह हो तो ज़रूर दें, कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।